मेरी सहेली बहुत सरल और सीधे स्वभाव की थी। उसकी कुछ समय पहले लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का स्वभाव बदल गया। वो मेरी सहेली से धंधा करवाने लगा। एक रोज एक लड़का मेरी सहेली के साथ सोने के लिए आया। तभी मेरी सहेली ने देखा कि उस लड़के के तो अंदर। दोस्तों, मेरा नाम कमला है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से जन्मी थी। रिक्शा चलाकर हमारे घर का टाइम पास करते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई और मेरे माँ पापा, हम चार लोग ही घर में रहते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी। इसी वजह से मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपनी लड़की को कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे भाई मुझसे बड़े थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नॉलेज नहीं था और उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू पढ़ाई लिखाई तो करने वाला है नहीं, इससे अच्छा तू कोई काम ही शुरू कर ले ताकि घर में चार पैसे आने लगें और मेरा भी हाथ बढ़ जाए। तभी मेरे भाई को लगा कि पिताजी ठीक कह रहे हैं। मेरे भाई मुझसे काफ़ी बड़े थे और वे जिम्मेवार भी थे, इसलिए उन्होंने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। भगवान ने उनका साथ दिया और उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई, जिस वजह से उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी। अब मेरे पिताजी को रिक्शा भी नहीं चलाना पड़ता था, क्योंकि मेरे बड़े भैया ने सारा काम संभाल लिया था और अच्छे खासे घर में पैसे आने की वजह से मुझे भी ये हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। मैं भी अब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी का सपना जो पूरा करना था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे पापा ने कितनी मेहनत करके, कितने परेशान होकर रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाने के लिए ही तो इतने पैसे जमा किए थे। और यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया ने भी अपनी मेहनत का आधा हिस्सा मेरी पढ़ाई में लगाने का सोच लिया था। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके उन लोगों का सपना पूरा करूं। इसीलिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात मेरी सहेली गायत्री से हुई। गायत्री काफ़ी सरल स्वभाव की थी। गायत्री एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर अपने गांव का नाम रोशन करे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी मेहनत के बल पर अच्छे नंबर लाती थी। गायत्री का एक बचपन का दोस्त था, जिसका नाम राजेंद्र था। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। दोनों ने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की थी और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। गायत्री और राजेंद्र की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गायत्री और राजेंद्र की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने अपने परिवारों से भी अपने प्यार के बारे में बताया और परिवार वालों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राजेंद्र काफ़ी अच्छा इंसान था। इस वजह से गायत्री के परिवार वालों को उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। राजेंद्र सच में गायत्री से बहुत प्यार करता था। मैंने राजेंद्र को गहराई से देखा था। वह गायत्री के लिए बहुत लॉयल था। वह गायत्री की फिक्र करता था। अगर गायत्री को कुछ भी हो जाता था, तो वह खुद को चैन से भी नहीं रहने देता था। वह चाहता था कि वह गायत्री को उम्र भर खुशियां दे, और शायद भगवान ने भी उन दोनों का साथ दिया। गायत्री के घर वाले हमेशा से ही राजेंद्र जैसा ही लड़का तलाश कर रहे थे। एक रोज गायत्री ने मुझे बताया कि मेरे घर वालों की सोच थोड़ी इस तरह की है कि वह लड़की की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। इस वजह से मुझे तो पता था कि मेरी पढ़ाई ज़्यादा पूरी नहीं होगी, उससे पहले मेरे लिए लड़का तलाश करना शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले कि वह कोई और लड़का मेरे लिए तलाश करें, मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता ही देती हूँ। और गायत्री ने अपने घर वालों को पूरी सच्चाई बता दी। पहले तो उसके घर वालों को थोड़ी आपत्ति हुई, लेकिन फिर उन लोगों ने राजेंद्र से मुलाकात की तो उसका घर-बार, उसका स्वभाव, उसकी ज़मीन जायदाद को देखते हुए गायत्री के लिए उसे ही ठीक समझा। और वैसे भी दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे और इतना एक दूसरे को प्यार करते थे, तो उसके घर वालों को इस तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई। राजेंद्र ने इतना अच्छा स्वभाव दिखाकर गायत्री के घर वालों का दिल जीत लिया था
और उसने उसके घरवालों से वादा किया था कि वह गायत्री की आंख में कभी भी आंसू नहीं आने देगा। वह उसे हमेशा खुश रखेगा। उसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हो जाऊंगा। राजेंद्र की ऐसी बातें सुनकर उनके घर वालों को काफी संतुष्टि हुई और उन लोगों ने गायत्री के लिए राजेंद्र को उसका जीवन साथी चुन लिया। लेकिन गायत्री के जीवन में एक अंधकार आने वाला था, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था दोस्तों। और गायत्री को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, आप कहानी राज स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। गायत्री ने सिर्फ राजेंद्र से ही प्यार किया था, वरना वह किसी भी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी और जो भी बात होती थी वह मुझसे ही शेयर करती थी। लेकिन जब से राजेंद्र उसकी ज़िंदगी में आया था, बस राजेंद्र में ही घुल मिल गई थी। उससे पहले उसने ना तो कभी किसी लड़के को देखा और ना ही राजेंद्र से मुलाकात के बाद में देखा। वो राजेंद्र कोई अपनी ज़िंदगी मानती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई जिससे गायत्री बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अंदर से बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। एक दिन जब गायत्री अपने घर लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसका बलात्कार कर दिया। यह घटना गायत्री के लिए बहुत ही दुखद और दर्दनाक थी। वह बहुत टूट गई थी और उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा छा गया। लेकिन राजेंद्र ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे संभालने की पूरी कोशिश की। इन सबको भूलना गायत्री के लिए आसान नहीं था। और भला ऐसी घटना अगर किसी लड़की के साथ घट जाए तो वह इसे कैसे भूल सकती है। एक शादीशुदा औरत को इतने लोगों के साथ बलात्कार हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं झट से गायत्री से मिलने के लिए उसके घर चली गई। मैंने घर जाकर देखा तो राजेंद्र उसे सांत्वना दे रहा था। राजेंद्र उसे संभाल रहा था। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई, वरना आजकल अगर किसी लड़की के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो सबसे पहले उसका पति ही उसका साथ छोड़ता है। लेकिन राजेंद्र ने ऐसा नहीं किया। राजेंद्र ने गायत्री से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुझे जल्द से जल्द न्याय दिला दूंगा और उन दरिंदों को जेल की सजा दिलवा दूंगा। तुम घबराओ मत, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुझे वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैं पहले करता था। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मन ही मन भगवान से यह भी कहने लगी कि मुझे भी राजेंद्र जैसा ही पति मिले, ताकि मुझे अपने जीवन में हमेशा सुकून ही सुकून मिले। मुझे वहां अचानक देखकर वो दोनों उठ खड़े हुए और गायत्री झट से मेरे गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। राजेंद्र की भी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने उन दोनों को पानी पिलाया और बैठाया। मैंने गायत्री से कहा कि तू घबरा मत, मैं तुम लोगों के साथ में हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उन दरिंदों ने गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और तू तो देख, घबरा क्यों रही है? तुझे तो भगवान इतना अच्छा पति दिया जो हमेशा तेरे दुख सुख में तेरे साथ खड़ा रहता है। आज इस समय तेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन राजेंद्र तेरे साथ खड़ा है, तो तेरे लिए पूरी दुनिया ही साथ खड़ी है, तो घबरा क्यों रही है? तभी गायत्री ने कहा कि मुझे इन सबसे ज़्यादा तो समाज की चिंता है। समाज के लोग थू थू कर रहे हैं। सब लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि इन सब में मेरा ही प्लान था। मैं जानबूझकर यह नाटक कर रही थी। उन लोगों के साथ मेरा संबंध था और मेरे पति पर भी न जाने कितने लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तभी मैंने गायत्री को समझाया कि समाज की चिंता मत कर, इन लोगों का तो काम यही है। तुम्हारी दुख की घड़ी में ये लोग तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, बल्कि तुम्हें गिराने में, तुम्हारा मनोबल डिगाने में ही लगे हैं। पर तू फिक्र मत कर, मैं और राजेंद्र तेरे साथ हैं। ज़्यादा दिन वह दरिंदे आज़ाद नहीं घूम पाएंगे, हम उन्हें ज़रूर सज़ा दिलाएंगे। इस तरह मैंने और राजेंद्र ने पुलिस में जाकर कंप्लेन की और छानबीन शुरू हो गई। गायत्री के बयान लिए गए और सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन दरिंदों को पकड़ लिया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आज हम लोगों के मन को शांति मिली थी। आज गायत्री को न्याय जो मिल गया था। लेकिन गायत्री के मन में अभी भी समाज का डर ही बैठा हुआ था। तभी राजेंद्र ने उसे समझाया और कहा कि अगर तुम्हें यह दिक्कत लग रही है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। मुझे भी उसका यही फैसला ठीक लगा। मुझे लगा कि गायत्री अगर यहीं रहेगी तो कोई ना कोई लोग उसे उसके साथ हुई ऐसी घटना के बारे में जिक्र करते रहेंगे और ये फिर से परेशान हो जाएगी। तभी राजेंद्र ने कहा कि ठीक है, हम लोग दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। राजेंद्र और गायत्री दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गए। अब उन्हें वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी। गायत्री भी अपनी इस घटना को धीरे धीरे भूलती जा रही थी और अपने जीवन में घुले जा रही थी। गायत्री ने फैसला किया कि अब वो घर में नहीं रहेगी।
बल्कि वो कुछ बनकर दिखाएगी। इस तरह वो दिन रात मेहनत करने लगी और पढ़ाई करने लगी। उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर राजेंद्र भी उसका पूरा सहयोग करता था। गायत्री अब अपने मन में कामयाब होने का जुनून पाल बैठी थी। वह हर समय यही सोचती, किसी भी तरह उसे कामयाब होना है। गायत्री ने हार नहीं मानी और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने साबित कर दिया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान में साहस और मेहनत करने की लगन हो तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। कुछ समय बाद गायत्री की नौकरी लग चुकी थी। अब उसका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। तभी एक रोज राजेंद्र ने गायत्री से कहा कि हमारे गांव के बाहर एक हवेली है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। सुना है उसमें भूत का साया है। गायत्री को शुरू से ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। जब गायत्री को पता चला कि उस रास्ते से जाना लोगों के ने बंद कर दिया है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, तो गायत्री ने सोच लिया कि इस भूत का रहस्य वह जानकर रहेगी कि आखिर माजरा क्या है। सच में भूत है या फिर कोई चाल। गायत्री ने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो उस रास्ते को खुलवा कर रहेगी, ताकि बच्चों को स्कूल जाते समय इतनी परेशानी ना हो। गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में आत्माएं वास करती हैं और रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। एक दिन गायत्री ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गायत्री ने अकेले ही हवेली का जाने का निश्चय कर लिया। वह रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली की ओर निकल पड़ी। गायत्री ने राजेंद्र को नींद की दवा देकर सुला दिया, ताकि वो उसे रोक न सके। हवेली के पास पहुंचते ही गायत्री को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। गायत्री ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभरते गए। गायत्री को लगा कि हवेली में कोई छुपा हुआ खजाना है जिसे भूतों ने छिपा रखा है। उसने एक कमरे के दरवाजे को खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी थी, जो एक गहरे रहस्य को छुपा रहे थे। गायत्री ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। डायरी के अनुसार हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां मालिक ने अपनी अनमोल चीजें छुपा रखी थीं। गायत्री ने तहखाने का दरवाजा ढूंढा और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उसे कुछ आकृतियां दिखीं जो हवेली के भूत थे। वो गायत्री को देखते ही गायब हो गए, लेकिन गायत्री को कोई डर नहीं लगा। उसने साहस के साथ तहखाने में कदम रखा। तहखाने में उसे सोने चांदी और हीरो से भरे बक्से मिले। गायत्री ने सोचा कि अगर वह इस खजाने को गांव वालों के साथ बांट देगी तो उनके जीवन में सुधार होगा। उसने कुछ गहने और सिक्के उठाए और हवेली से बाहर निकल गई। अगले दिन गायत्री ने गांव वालों को पूरी घटना बताई और हवेली के खजाने का पता बताया। गांव वाले गायत्री की साहस और निडरता की तारीफ करने लगे। गायत्री ने हवेली के खजाने को गांव के विकास में लगाया और देखते ही देखते वह गांव खुशहाल हो गया। गायत्री की कहानी सुनकर लोग कहने लगे कि सच्चा साहस और दृढ़ निश्चय किसी भी डर को मात दे सकता है। सब लोगों को गायत्री पर गर्व हो रहा था। गायत्री के इस साहस से बच्चों को भी शिक्षा मिली। जब से गायत्री का बलात्कार हुआ था, उसके बाद से गायत्री में बहुत साहस आ गया था। वह हर मुश्किल के आगे डट कर खड़ी हो जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। उसे इतना प्यार करने वाला राजेंद्र अब बदल चुका था। जब से गायत्री ने वो जेवरात गांव वालों को दे दिए थे, तब से राजेंद्र बदल गया। वो नहीं चाहता था कि गांव वालों को वो जेवरात मिले। वह चाहता था कि गायत्री वो जेवर राजेंद्र को दे दे, ताकि वो उन्हें काम में ले सके। लेकिन गायत्री ने राजेंद्र की नहीं मानी। धीरे धीरे राजेंद्र का स्वभाव बदलने लगा। राजेंद्र अब बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो चुका था। छोटी छोटी बातों पर गायत्री के साथ झगड़ने लगा। गायत्री ने कई बार कोशिश की कि वह समझा सके आखिर राजेंद्र को क्या परेशानी है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम रही। राजेंद्र का बर्ताव दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। एक दिन राजेंद्र ने गायत्री के साथ बुरी तरह से मारपीट की। गायत्री
दर्द में थी और उसके मन में डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह इस परिस्थिति से लड़कर निकलेगी। उसने मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताया। मैंने गायत्री को सलाह दी कि उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गायत्री वैसे तो किसी से डरने वाली नहीं थी, लेकिन वह राजेंद्र से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो उसके अत्याचार सह रही थी। लेकिन राजेंद्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। गायत्री उसे जेल नहीं भेजना चाहती थी। इस वजह से गायत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। वह बस राजेंद्र का अत्याचार सहती ही जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजेंद्र को कैसे समझाए, लेकिन राजेंद्र मानने वाला था ही नहीं। मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी कि यह वही राजेंद्र है क्या जो गायत्री के ऊपर से अपनी जान छिड़कता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। इतने साल से गायत्री अब राजेंद्र के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। शायद गायत्री की यही कमजोरी थी कि वह राजेंद्र से बेइंतहा प्यार करती थी, जिस वजह से वो राजेंद्र को तकलीफ नहीं देना चाहती थी और खुद ही राजेंद्र द्वारा दी गई तकलीफों को सहन कर रही थी। अब राजेंद्र को पता चल चुका था कि गायत्री कोई एक्शन लेने वाली नहीं है, इसलिए उसकी हरकतों ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राजेंद्र ने गायत्री की नौकरी भी छुटवा दी और उसे घर पर बैठा दिया। काफी दिन तो गायत्री ने कोशिश की कि वह नौकरी पर जाए, लेकिन राजेंद्र ने उसे नौकरी से हटवा कर घर पर बिठा दिया और उसके साथ मारपीट करता रहा। काफ़ी दिनों तक नौकरी ज्वाइन न करने की वजह से गायत्री की नौकरी भी हाथ से चली गई। अब गायत्री पूरी तरह से दुख में जा चुकी थी, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला था उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। राजेंद्र ने गायत्री से धंधा करवाना शुरू कर दिया। अब वह आए दिन नए नए लड़कों को घर में बुलाता और गायत्री के साथ सोने के लिए कमरे में भेज देता और उन लड़कों से पैसे लेकर अयाशी करता। गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इन सब से छुटकारा मिले। अब गायत्री भी पूरी तरह हार चुकी थी। वो चाहती थी कि उसे राजेंद्र से छुटकारा मिले, लेकिन वह आखिर कर भी क्या सकती थी, किसका सहारा ले सकती थी। तभी एक रोज गायत्री ने मुझे फ़ोन किया और सारी घटना सुनाई। तो मैंने गायत्री से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि इन सब से पीछा छुटवा ले, लेकिन तू तो राजेंद्र के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, इसलिए तूने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी भी समय है, राजेंद्र पूरी तरह से दरिंदा बन जाए उससे पहले ही तू उसके छुटकारा पा ले। गायत्री ने फ़ोन कट कर दिया और मैं सोचने लगी कि आखिर करें तो करें क्या। वह राजेंद्र से इतना गहरा प्यार करती थी कि उसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब राजेंद्र की ऐसी हरकतों ने गायत्री को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। तभी एक रोज गायत्री खाना बना रही थी तो उसे चक्कर आने लगे और वह बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने चेक किया तो उसे पता चला कि वह गर्भवती है। अब गायत्री के घर में एक तरफ से तो खुशियां आती हैं और एक तरफ से मातम। उसने राजेंद्र को बताया तो राजेंद्र ने भी उस बच्चे को उन लोगों का नाम दे दिया जो आए दिन उसके साथ सोने के लिए आते थे। अब गायत्री पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसे पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि राजेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पूरी तरह से दरिंदा बन चुका है। ना तो वह समझने से समझ रहा है और ना ही कुछ। और वो तो अपने बच्चे तक को खुद का नहीं बता रहा है। वह गायत्री के साथ मारपीट ऐसे ही जारी रखता है तो गायत्री भी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। गायत्री ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान गायत्री ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया और एक सिलाई का कोर्स ज्वाइन किया। कुछ समय बाद गायत्री ने खुद का एक छोटा सा सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। वह अब आत्मनिर्भर हो गई थी और अपने आत्मसम्मान को वापस पा चुकी थी। अब गायत्री की एक बेटी हुई। गायत्री ने अपनी बेटी की जिम्मेवारी को अकेले ही उठाया और उसे अच्छे संस्कार दिए। वह अपनी बेटी को अपनी तरह दुख में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को मजबूत बनाया और काबिल बनाया। दोस्तों, हमारी राज स्टोरीज चैनल में जो भी स्टोरीज हैं आपको कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।